स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। वर्ग यानी स्क्वायर को किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको इससे पिछली क्लास में आपको बता दिया गया, ठीक है। आज हम बात करेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है और इसको निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्गमूल होते क्या हैं। वर्गमूल होते क्या हैं सबसे पहले इससे पहले मैंने आपको वर्ग के बारे में बता दिया था कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। एक बार वर्ग निकालना फिर से बता देता हूँ, जिससे जो बच्चा डायरेक्ट इस क्लास में आ गया उसके लिए आसानी हो। वर्ग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर जोड़े में होती है, कोई वस्तु या अंक अगर जोड़े में होती है, किसमें? जोड़े में। जोड़ा कैसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु जैसे y और एक और y है और ये दोनों हैं जोड़े में, तो इनसे जो बनेगा आगे y स्क्वायर, वो इसका क्या होगा? y का वर्ग होगा। y और y जोड़े में है तो ये क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु है या अंक है, अगर वो जोड़े में दे रखा है तो वो उसका जब मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो वो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 2 लिखा होता और जोड़े में होता तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता 4, वो 2 का वर्ग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बताया था 1 का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। 1 गुणा 1 यानी 1 का जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार 2 का वर्ग निकालते हैं। 2 गुणा 2 बराबर 4, दोनों का गुणा करा 4 आ गया। अब अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी संख्या का वर्ग पूछा गया है आपसे, जैसे 3 का वर्ग पूछा, 3 का वर्ग यानी 3 की घात 2, और 3 की घात 2 लिखा है यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, यानी 9 बना। तो 9 क्या हो गया? 3 का वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग यानी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, ठीक है। वर्ग आसान था, मैंने बताया था आपको किस प्रकार से निकाला जाता है। इसे जिसके क्या कहते हैं, इकाई का अंक अगर 5 होता है, जिसमें इकाई का अंक 5 होता है और संख्या 2 अंकों की होती है, उसे निकालने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने वीडियो में। ट्रिक बताई थी कि किस प्रकार से संख्या 5 होती है। जैसे 35 है, इसका वर्ग निकालते हैं तो किस प्रकार से निकाला जाता है। 5 का वर्ग 25, इसका वर्ग लिखते हैं डायरेक्ट, 25 हुआ। 25 होता है 5 का वर्ग, और 3 में 1 जोड़ लेते हैं, 4 बना, और 4 का गुणा 3 के साथ कर देते हैं, 3 चौक 12, तो इसका वर्ग क्या हुआ? 1225 हुआ। इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। और एक और ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट 2 संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकाल लेते हैं हम ट्रिक के जरिए, वो भी मैंने आपको वर्ग वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। एक बार दोबारा से ये मैंने आपको बता दिया है ये कि वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है। अब देखिए आप वर्गमूल, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गमूल, इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और मैं अभी आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश। वर्गमूल, वर्ग आप लोगों ने सबने सीखा कि वर्ग क्या होता है। जैसे हम बात करें 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुणा 2 यानी 4। ध्यान से समझेंगे, यही एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है हमारा जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। साइंस में मूल का मतलब जड़ होता है, तो इसी से समझेंगे। वर्ग की जो जड़ होती है, वर्ग की जो जड़ होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। अब ये है वर्ग, 4 क्या है? वर्ग है। 4 वर्ग है, किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का। तो 4 बना किससे है? 2 से। तो 4 की जो जड़ हुई, यानी 4 2 से बना है, यानी जड़ क्या हुई? 2। तो 2 क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया। किसका वर्गमूल हो गया? 4 का वर्गमूल हो गया। 4 का वर्गमूल हो गया 2। 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 2 से बना था क्या? 4। आगे समझ में? जो संख्या किसी का वर्ग होती है और जिससे वो वर्ग बनती है वो उसका वर्गमूल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 25 को देखें हम, 25 का वर्गमूल क्या होगा? अब ये 25 वर्ग है, 25 क्या है? ये है वर्ग। अब इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मूल मीन्स होती है जड़। अब ये 25 बना किससे था? 5 से बना था, तो वर्गमूल क्या हो गया? 5 हो गया, वर्गमूल ये हो गया, सही, ठीक है।
इस प्रकार से हम वर्गमूल देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या कहते हैं? स्क्वायर होता है 16। जैसे 16 किसी का स्क्वायर है, हमें पता चला कि अब कैसे पता चला 16 स्क्वायर है, क्योंकि 4 का गुणा 4 में करते हैं तो 16 आता है, तो 4 का स्क्वायर है 16। अब हमें रूट निकालना है, क्या निकालनी है? जड़ निकालनी है। रूट मीन्स होता है जड़। अब 16 की जड़ यानी 16 बना किससे? 4 से बना है, तो 4 क्या हो गया? इसका रूट हो गया, यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो गया 4 किसका? 16 का। समझ में आ गया? ये होता है स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट। 4 हो गया स्क्वायर रूट, 16 हो गया स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी में भी बता दिया आपको, इंग्लिश में भी बता दिया। इसी प्रकार से और एक और संख्या ले लो 36। जैसे 36 है वर्ग, क्या है? वर्ग है। अब किसका वर्ग होती है? 36 6 का, तो 6 क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया, वर्गमूल यानी वर्ग की, इस वर्ग की जड़ है 6, क्योंकि 6 से 36 बना था। 36 हुआ वर्ग किसका? 6 का वर्ग 36, और 36 बना था 6 से, इसलिए हो गया ये वर्गमूल। लौट के वहीं पर आ जाते हैं, इसको क्या कह देते हैं? वर्गमूल। ठीक है, वर्ग जिससे बड़ा होता है उसी को वर्गमूल कहते हैं, और हमेशा वर्गमूल छोटा होता है, वर्ग बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, दोनों विधियों को अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से रखा गया है। तो हम वर्गमूल बता दिया आपको कैसे देखा जाता है वर्गमूल, और विधियां देखते हैं उसकी क्या होती हैं, निकालने का मेथड क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे इजी है, लेकिन ज़्यादातर जो भी हाई क्लास में जो 10th या 9th या 11th 12th जो होती हैं, उनमें जो सवाल आते हैं उनमें स्क्वायर, ज़्यादातर स्क्वायर रूट और स्क्वायर के कंसेप्ट आते रहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की विधियां होती हैं 2, निकालने की विधियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहली होती है गुणानिखंड विधि, पहली होती है गुणानिखंड विधि। अब देखो एक चीज समझेंगे सबसे पहले, गुणानिखंड विधि एक कंडीशन पर लगती है। गुणानिखंड विधि एक कंडीशन पर लगती है, उसमें क्या कंडीशन होती है कि जब दी हुई संख्या जो दिया हुआ नंबर होता है वो किसी का वर्ग हो, किसी का स्क्वायर होना चाहिए, किसी का वर्ग होना चाहिए, वर्ग हो। जो संख्या दे रखी हो हमें, जिसका वर्गमूल निकलवाया हो, हमसे वर्गमूल निकलवाया हो किसी भी संख्या का, तब गुणनखंड विधि से केवल उन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम जो किसी का पहले से दिया हुआ वर्ग हो। जैसे अभी 1225 मैंने निकाला था, 1225 किसी का वर्ग होता है, हमें पता चला, तो इसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं कि ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है। ये अभी तो वर्ग है, अभी तो वर्ग है, अब ये वर्ग है ये किसी का, तो इसका वर्गमूल भी होगा कुछ, तो इसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं हम। लेकिन उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते जो किसी का वर्ग ना हो। जैसे 5 किसी का वर्ग होता है? वर्ग होता है कि नहीं? किसी को बताओ सोच के, वर्ग नहीं होता है। जब 5 किसी का वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हम, इस गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते। लेकिन हम इसे भाग विधि से निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल आएगा पॉइंट के अंदर, पॉइंट में आएगा इसका वर्गमूल। किस में आएगा? पॉइंट, यानी डेसिमल में आएगा। किस में आएगा? डेसिमल। इसका वर्गमूल डेसिमल में बनेगा। ठीक है, तो इसको निकालने की एक और विधि है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं भाग विधि, जिसे हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि किसी भी अंक का निकाल सकते हैं इससे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते, कोई भी नंबर हो उसका वर्गमूल इससे आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का, जो किसी का वर्ग हो तब भी निकाल सकते हैं, और वर्ग ना हो तब भी किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ऊपर वाली जो गुणनखंड विधि है वो उन संख्याओं के लिए लागू होगी जो किसी का वर्ग होंगी पहले से, और नीचे वाली जो भाग विधि है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, जो किसी का वर्ग हो वो भी निकल सकता है, और जो किसी का वर्ग नहीं हो वो भी आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सी विधि है? भाग विधि। लेकिन तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम देती है, लेकिन समझेंगे तो कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग अपनी गुणनखंड विधि को, गुणनखंड विधि को कहाँ पर लगाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि यानी
अब इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो मैंने आपको इसके साइड में एक लाइन लिखी है कि जब दी हुई संख्या किसी का वर्ग हो, तो इसी तरीके से हम एक संख्या ऐसी लेंगे जो किसी का वर्ग है, जैसे 125 किसी का वर्ग होती है, हमें पता है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे, का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना यानी छोटी संख्या आएगी कोई, वर्गमूल यानी जड़ निकलेगी इसकी जिससे ये बना है, तो इसका गुणनखंड मेथड अप्लाई करेंगे। अब तो 125 में हमें भाग करना है, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे वाला अंक 5 है, 5 एक सम संख्या होती तो 2 का भाग इसमें आराम से चला जाता। अब 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी अंक होते हैं उन सबको जोड़ के देख लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसमें 3 का अगर भाग जा रहा है तो इस संख्या में पूरे में 3 से भाग जा सकता है। तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 में 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं गया, 5 से देंगे। अब 5 से तो चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 25। अब 25 में 5 से भाग फिर से चला जाएगा, 5 25। अब 5 से 5 काटा 1। अब देखो वर्ग जब करते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन ये एक संख्या छूट गई, यानी कि 125 वर्ग नहीं था किसी का, ये घन था। क्या था? घन। घन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसे हटाते हैं क्योंकि इसका वर्ग नहीं निकल सकता, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं था। अब समझ में आ गया होगा किन संख्याओं का वर्ग निकल पाएगा इनसे, जो किसी का वर्ग होगा। जैसे 144, 144 हमें पता है कि 12 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। अब इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं गुणनखंड विधि से। 144 लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके फैक्टर, 2 से 2 को कट जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, तो 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब अभी भी 2 से कट जाएगा, पीछे 2 है, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12। तो अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16 यानी 18, 2 से कट जाएगा, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, ठीक है। 3 3 9 और 3 1 3। अब इसके 144 के जो फैक्टर आए हैं वो हम इसके सामने लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब देखो ध्यान से एक बात सुनना, बात चल रही है वर्ग और वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में जो भी बात होती है वो 2 2 के जोड़े में होती है, जो भी बात होती है 2 2 के जोड़े में होती है। तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे हम, जो भी संख्याएं गुणनखंड आई हैं उनका। अब एक जोड़े से एक संख्या लेंगे, 2 से 2 ले लिया, इससे 2 ले लेंगे, इससे 3 ले लिया, एक जोड़े से एक संख्या उठा लेंगे। अब ये 3 संख्याएं आई, अब तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12। ये क्या हुआ? 144 का क्या हुआ? ये वर्गमूल हुआ। क्या हुआ? वर्गमूल हुआ 144 का। समझ में आ गया? आपको पहले से ही पता होगा कि 12 का वर्ग होता है 144, 144 का वर्गमूल होगा 12। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालते हैं। जोड़े हमेशा 2 2 के ही बनाते हैं वर्गमूल के अंदर, ठीक है। ये खासकर ध्यान रखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। अब ये केवल उन संख्याओं के लिए अप्लाई होगा जो संख्याएं किसी का पहले से पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग, यानी पूरा वर्ग है। अब 144 12 का वर्ग था इसलिए आसानी से निकल गया। अगर 145 होता है इसी की जगह पे तो नहीं निकलता, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग होता है 169। अब 12 और 13 के वर्ग हैं ये दोनों, तो 145 तो किसी का वर्ग होगा नहीं, 145 किसी का वर्ग नहीं होगा। तो इस मेथड से 145 का वर्ग हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो 145 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो इसके लिए मेथड बना है ये वाला। तो अब हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से केवल उन संख्याओं का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है जो किसी संख्या का पहले से ही पूर्ण वर्ग हो, यानी जो वर्ग है होती है कोई संख्या, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। बाकी जो संख्या वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे वो समझ में अच्छे से। गुणनखंड विधि कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वो संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है, ठीक है।
तो गुणनखंड विधि आपकी खत्म हुई। उसके बाद आती है भाग विधि। भाग विधि को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा परेशान करती है समझने में, वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। सेकंड, भाग विधि। भाग विधि यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। अब देखिए, मैंने आपको जब ये सेकंड मेथड लिखाया था, भाग विधि लिखाई थी, तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इसमें लाइन आगे लिख दी है मैंने, किसी भी संख्या का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी संख्या ऐसी लेंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अपनी तरफ से ऐसे ले लेंगे जो किसी का वर्ग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक संख्या ऐसे ले रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था 145 का वर्गमूल हम भाग विधि से ही निकाल पाएंगे, बाकी गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते इसे। तो 145 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको भाग विधि का यूज करना पड़ेगा, और भाग विधि किस प्रकार से लगाते हैं वो देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले जो संख्या होती है उसके पीछे एक पॉइंट लगाते हैं, उसके पीछे 4 जीरो अपनी तरफ से बना देते हैं, ठीक है। 4 जीरो अपनी तरफ से बना देते हैं, क्यों बनाए हैं वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट लगाया है उस पॉइंट के इधर की साइड राइट साइड पे यानी कि सीधे हाथ की तरफ, और बाएं हाथ यानी डेढ़े हाथ की तरफ दो दो के जोड़े बना देते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, और एक संख्या बची है तो उसे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से बनाया है, और 10 पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 4 जीरो अपनी तरफ से लगाना होता है, हर बार ऐसा करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ दो दो के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब देखो इधर 2 का जोड़ा बना, एक संख्या बची है, एक संख्या क्या बची है, 1। अब हमें ये सोचना है कि जो संख्या बची है उससे छोटा किसी का वर्ग होता है, जो संख्या 1 बची है उससे छोटा या इसके बराबर कोई किसी संख्या का ऐसा कोई वर्ग होता है जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, ऐसा कोई संख्या है जो किसी का वर्ग हो। तो देखो ध्यान से सुनो, 1 में अगर मैं 1 से गुणा करूं, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो हम 1 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग। इससे बड़ा ना होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। देखो ऐसे हटाते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 से बड़ा अगर हम 2 का वर्ग करें तो वो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा ज़्यादा, हमें ज़्यादा नहीं बराबर करना है। तो 1 का गुणा किया तो 1 इधर आएगा, ठीक है, 1 ऊपर आएगा। अब 1 में से 1 घटाया, 0 आया। अब आगे से एक संख्या हमें उतारनी होती है, भाग में उतारनी होती है, क्योंकि ये भाग जैसा होता है इसलिए इसे भाग विधि कह देते हैं हम, लेकिन भाग जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमें भाग में एक संख्या उतारनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमने दो दो के जोड़े बना रखे हैं, क्योंकि ये वर्ग और वर्गमूल की बात चल रही है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात चल रही है, इस वजह से दो संख्याओं के बारे में हमेशा बात होगी। तो 4 और 5 दोनों एक साथ आएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 और 5 दोनों एक साथ आएगा। अब देखो एक बात ध्यान से सुननी है आपको, यहाँ पर हमने जिन दो संख्याओं को गुणा किया था उसको यहाँ पर हम जोड़ के लिखेंगे, 1 और 1 कितना होगा, 2, 1 और 1 कितना होगा, 2, ये जोड़ के लिख ली। या अगर ये जोड़ के नहीं लिखनी है तो यहाँ पर जो संख्या आई है उसका 2 गुना कर देंगे हम, 1 का 2 गुना कितना होता है, 2, या इन दोनों को जोड़ के लिख लो, ठीक है। अब आगे समझेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया, 45 यानी 45 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे 45 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या कम रहे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, एक बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मैं किसी संख्या का इसमें गुणा करता हूँ, जैसे 2 का यहाँ पर गुणा करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ 22 होगा, 22 का 2 गुना होगा 44, इससे कम रहेगा, आराम से सही रहेगा। तो देखो 2 से गुणा किया मैंने, 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 44 आ गया, कितना आ गया, 44 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। 2 से गुणा किया तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 से गुणा किया था तो 1 आया था, 2 से गुणा किया तो 2 आया। अब देखो यहाँ पर गुणा इसके साथ जिसके साथ भी इसका गुणा होता है वो संख्या यहाँ पर इसके साथ में भी आती है, यानी वो 1 अंक की संख्या तो 2 अंक की बन जाएगी, 2 अंक की संख्या का उस संख्या में गुणा होगा जिससे हमें गुणा करना चाहते हैं, ठीक है। 44 हुआ, 1 आ गया। अब यहाँ पर आया पॉइंट आगे,
संख्या उतारने, कोई संख्या आगे से यहाँ नीचे लेने के लिए जरूरत पड़ रही है, लेकिन जरूरत पड़ने से पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट आएगा यहाँ पर तुरंत। समझ में आ गया? पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, अब हम 2 जीरो आराम से लिख सकते हैं आगे से। और 2 जीरो क्यों लिए? क्योंकि एक जोड़े में संख्या आएगी यहाँ पर, एक संख्या कभी नहीं आती है। अब ये हो गया 100। हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे 100 के बराबर आ जाए या 100 से कम रहे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। यहाँ 2 और 2 होगा 4 और ये 2, 22 और 2 24, या 12 का 2 गुना कर लो, 12 दूनी 24। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैं अगर इसके साथ में, सुनो ध्यान से, अगर इसके साथ में मैं 1 से गुणा करता हूँ, किससे? 1 से, तो 1 इधर भी लिखना पड़ेगा, इसके साथ में भी 1 लिखा जाएगा, तो ये 241 हो गया। कितना हो गया? 241। अगर 1 का गुणा करूंगा तो तब भी 241 आएगा। और हमें 100 लाना है, 100 से कम लाना है या 100 लाना है, 100 से ज़्यादा नहीं। तो ये 241 हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आएगा तो घटा नहीं पाएंगे, तो आगे सवाल भी नहीं होगा। इसलिए 1 से गुणा ना करके मैं यहाँ पर 0 से गुणा करूँगा, क्योंकि 0 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0 0 आएगा, संख्या 0 0 आएगी। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा, फिर 0 घटाएंगे 100 में से 100 ही तो बचेगा। अब हम 2 जीरो और उतार सकते हैं। अब किससे गुणा किया था? 0 से, तो यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ से गुणा कर लिया 0 से, अब आगे से 2 संख्या उतार सकते हैं जब हमने गुणा कर लिया। तो अब ये हो गया, कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये कितना हो गया? 10,000। अब हमें क्या करना होता है? इन्हें जोड़ना होता है, जोड़ ले रहे हैं 4 2, इसे थोड़ा इधर लिखते हैं 0, या 120 का 2 गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। इस तरीके से देख लो। अब ये हो गया 10,000। अगर मैं इसमें किसी भी संख्या को गुणा करूंगा तो यहाँ पर कोई अंक आएगा, और कोई अंक आएगा तो ये होगा 2400, और हमें लाना 10,000। लाना कितना है? 10,000। 2400 लगभग 2500 के बराबर होता है, और 25 चौके 100 होते हैं, तो हम 4 का गुणा आराम से कर सकते हैं। इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 25 चौका 100 यानी 10,000 के लगभग बराबर होगा। लेकिन ये 24 है, 24 में 4 से गुणा करेंगे तो लगभग इससे छोटा आएगा, और अब वही हमें चाहिए। 4 चौक 16 के 6 हासिल 0 है, तो 16 का पूरा 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 के 6 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9, ये आया 9616। आराम से सही आया है, आराम से घटा सकते हैं। 4 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और 9 में से 9 गया 0 बचेगा यहाँ पे, यानी 384 आया। कितना आया? 384। गुणा कैसे किया था? 4 से, ठीक है, 4 से गुणा किया। ये कितना आ गया? 12.04, 12.04 इसका सॉल्यूशन आ रहा है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे तो यहाँ 8 या 0 या 4 या 2 कोई भी संख्या आएगी। उससे अगर दोबारा आगे करेंगे तो कोई और संख्या आएगी। यहाँ पर इस प्रकार से संख्याएं आती रहेंगी। अब ये संख्याएं क्यों आ रही हैं ये समझ लो पहले, ये समझ में आ गया वो किस तरीके से किया है। और ये संख्याएं क्यों आ रही हैं? 12.04 आगे संख्याएं आती रहेंगी। क्यों आती रहेंगी ये समझो। 145 था जिसका हमें वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था? वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना था। ये किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। अब ये 12 और 13 के वर्ग हैं, ये इसके बीच की संख्या, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल जो निकालेंगे तो क्या आएगा? अशांत दशमलव संख्या आएगी। एक क्या आएगी? अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल, यानी अपरमेय संख्या होती है। तो इस वजह से मैंने ये डॉट डॉट आगे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आगे संख्याएं आती रहेंगी। अगर इसकी जगह 144 होता, इसकी जगह पे 144 होता और इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल रहे होते और पॉइंट लगा के 4 जीरो भी लगा लेते, इस तरीके से कर रहे होते हल, तो यहाँ पर 12 आ जाता, उसके बाद पॉइंट लगा के कुछ नहीं आता, आगे 0 0 आते, यानी कि 12 का वर्ग निकलता, आगे डॉट डॉट नहीं आते क्योंकि रुक जाते, क्योंकि ये 144 था, वो 12 का वर्ग था, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आगे हम छोड़ सकते हैं वैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक मिलेंगे, 3 अंक तक भी निकाल सकते हैं, 4 अंक तक भी निकाल सकते हैं, आगे निकालना चाहे तो और आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। और आगे तक अब देखो, मैंने 4 जीरो लिए थे, इस वजह से 2 अंक निकले। 6 जीरो लेते तो 3 अंक निकलते, 8 जीरो लेते तो 4 अंक निकलते। मैंने 2 अंक निकालने थे, इस वजह से मैंने 4 जीरो शुरू में ले लिए थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा अच्छे से।
नहीं समझ में आया तो एक संख्या का और मैं आपको अभी निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना वीडियो रोक करके, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई एक संख्या और लेते हैं हम जिसका निकाल के दिखाएंगे। छोटी संख्या लें आपकी बार, अभी जो संख्या ली थी वो 3 अंकों की थी। अब की बार मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे 7। 7 संख्या किसी का वर्ग होती है या नहीं होती है? देखो पहले ये देखो कि 7 जो संख्या है वो किसी का वर्ग होती है या नहीं होती है। देखो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 और 9 के बीच में आती है 7। 7 किसी का वर्ग होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये 2 का वर्ग है, ये है 3 का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं है। तो 7 का हम वर्गमूल निकालेंगे, और हमें पता है जो किसी का वर्ग नहीं होता है उसका वर्गमूल पॉइंट में निकलता है, यानी दशमलव में निकलता है, ठीक है। तो 7 का वर्गमूल निकालेंगे यानी पॉइंट लगाएंगे और 4 जीरो बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, और 2 के जोड़े बनाते हैं। पीछे जोड़े बने लेकिन आगे जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि एक संख्या है केवल, ठीक है। अब ये देखेंगे 7 से छोटी रहे, कोई किसी का वर्ग 7 से छोटा रहे या बराबर हो जाए, यानी 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 2 का वर्ग ही करके चेक करेंगे, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 4 घटाया हमने तो बचा 3 बचा, ठीक है। तो गुणा किसका किया था? 2 का किया था, तो 2 आ गया इधर, और 7 में से 4 घटाया तो 3 बचा। और मैंने क्या बताया था, इन दोनों को या तो जोड़ लो, इन दोनों को या तो जोड़ लो या इसका 2 गुना कर लो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखो पॉइंट आ रहा है, संख्या उतारने से पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 2 जीरो उतार सकते हैं आराम से, उतार लिया, 300 हो गया। अब देखो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो संख्या होती है जिसका गुणा इसमें संख्या में करते हैं वो संख्या इसके साथ भी आती है। तो देखो इसके साथ कोई संख्या आएगी तो वो 40 हो जाएगी लगभग, और हमें लाना है कितना? 300। हमें लाना है कितना? 300। तो 40 होगी तो 300 लाना है हमें, तो 40 4 में किसका गुणा करेंगे? 300 आया। देखो 4 में 5 का, 40 में अगर 5 का गुणा करूं तो यहाँ पर 5 आएगा। तो देखो 40 होता है यहाँ पर तो 5 का गुणा करता, 40 होता तो 5 का गुणा करता तो 200 आता लगभग। कितना आता? 200। तो इससे नहीं होगा, 1 मिनट। 4 सत्ते होता है 28, 280 आता अगर 4 7 का गुणा करें तो। लेकिन ये हो गया 47, 47 में अगर 7 का गुणा करेंगे, अब ये 7 ज़्यादा भी तो हो गया, 40 में अगर 7 से गुणा करते तो 280 आता। कितना आता? 280। लेकिन 7 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 7 आएगा, और 7 से 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 49। हासिल 4 लगेगा, 7 चौक 28 और 4 32 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9 7 49 हासिल 9, वो सॉरी 7 49 9 आ गया, हासिल का 4 लगेगा, 7 चौक 28 और 4 32। तो ये हो गया 329, जो कि 300 से ज़्यादा है। इसे 7 से ना करके हम किससे करेंगे? 6 से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? 6 से। तो 6 से 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, आराम से हो गया। तो 6 का गुणा किया तो 6 इधर आ गया, घटाया करेंगे, 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 2 में से 2 गया 0, ये जो आ गया 24। आगे 2 जीरो उतार सकते हैं, आराम से उतार लिया। इसको जोड़ लो, 12 के 2 हासिल 1 5 52 हो गया। अब ये हो गया 2400। अगर इसके पीछे कोई अंक आएगा तो ये होगा लगभग 500 के बराबर, और 500 और लाना है 2400। तो अगर 5 का गुणा करूँगा तो 2500 होगा, ज़्यादा हो जाएगा सॉरी। तो 4 का गुणा करके हम चेक करेंगे। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 20 के 20 पूरे आ जाएंगे, ठीक है। घटाया करेंगे तो बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 0, 3 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ 0 बचेगा, 304 बचा, और 4 का गुणा किया तो 4 यहाँ आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, 7 किसी का वर्ग नहीं है तो ये संख्याएं चलती रहेंगी इसी प्रकार, ठीक है। और 4 का और 2 जीरो 4 जीरो लिए थे तो कितने अंक आए? 2। अगर 6 जीरो लेते तो कितने अंक आते? 3। समझ में आ गया होगा। तो 7 का वर्ग मूल कितना आया? 7 का वर्गमूल कितना आया? 2.64। क्या है यह वर्गमूल? एक चीज रह गई थी, दिमाग से निकल गई, पता नहीं कैसे। देखो 7 का वर्गमूल आ गया, ये तो 2.64। अब देखो वर्गमूल में शुरू में बताना भूल गया, सॉरी। वर्गमूल या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट समझ लेना सही से इस चीज़ को। इसका जो साइन होता है वो ये होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसका साइन ये होता है, वैल्यू होती है 1/2।
इसे कहते हैं वर्गमूल। इसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं, या स्क्वायर रूट कहते हैं इसे, या स्क्वायर रूट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.2 होती है हर जगह, क्योंकि स्क्वायर में बात चलती है, यानी 2 में बात चलती है, तो इसकी वैल्यू 1.2 होती है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, जो छोटी संख्या होती है या बड़ी संख्या होती है, जैसे हमें पता चल जाता है कि किसी का वर्ग है तो उसका किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे किसी ने बोला आपसे कि 16 के ऊपर इस चिन्ह लगाए, यानी कि इसका 16 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? वर्गमूल बताया। तो 16 के ऊपर अगर ये साइन लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका मतलब हुआ कि हमें 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल निकालने का मतलब ये कि 4 का वर्ग होता है 16 पहले से ही, तो इस प्रकार से लिखेंगे। और रूट की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया? 1/2 होती है। अब ये जो कोष्टक होता है वो गुणा का काम करता है, यानी 2 से 2 कट जाएगा, बचा 4 की पावर 1, यानी 4 को एक बार लिखना है। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो साइन होता है वो वर्गमूल का होता है। अगर ये किसी संख्या के ऊपर लगा है, यानी कि इसका हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। इसका साइन ये होता है, जैसे हम चिन्ह कहते हैं, चिन्ह, और इसकी वैल्यू 1.2 होती है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। वैसे शुरू में बतानी होती है, ध्यान से निकल गया था, पता नहीं कैसे, ठीक है। देखिए, और ये समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं आपको बता सकूं दोबारा। वैसे समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। जैसे अभी एक संख्या थी यहाँ पर 144, इसका वर्गमूल निकालना था। इसका वर्गमूल यानी रूट 144 निकालना है। हमें पता है ये 12 का वर्ग होता है। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। और रूट लगाए, यानी कि 1/2 इसके ऊपर पहले से रखा हुआ है। अब देखो, गुणा का चिन्ह होता है ये, तो इससे ये कटेगा। क्यों ऐसे कटता है? तो बटे में इसके 1 मान लेते हैं, ये गुणा वाली भिन्न बनी, 2 से 2 कट सकता है, 1 का गुणा 1 में होगा तो इतना ही बचेगा, तो 12 की पावर 1 बचेगी, और 12 की पावर 1 यानी 12 को एक बार लिखना है। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 किसका वर्ग होता है? पहले से 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग लिखेंगे। रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कटेगा, तो ये आ गया 3। अब आपने ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि 2 से 2 कैसे काट दिए, तो देखो 2 गुणा 1/2 लिखा है, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। अब ये गुणा वाली भिन्न बनी, क्या बनी? गुणा वाली भिन्न। तो 2 का गुणा 1 में होगा 2, और 2 का गुणा नीचे 2 में होगा, तो 2 से 2 काटेंगे तो बचेगा 1। इसलिए पावर, ये पावर थी, क्या थी? ये घात थी। घात थी तो घात काटने के बाद क्या आई? 1। तो वही तो किया था, 3 की पावर 1 बची यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 यानी 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, गुणनखंड विधि बताई मैंने, वर्गमूल निकालने की भाग विधि बताई, अच्छे से समझ में आई होगी आपको। नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से बता दीजिए, ये कमेंट करके बता देना, जिससे मैं आपको अच्छे से बता सकूं। वैसे कुछ छोड़ा ऐसा है नहीं है इसमें जिससे आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। बेसिक लेवल के लिए ये काफ़ी है, बेसिक लेवल के लिए काफ़ी है। एडवांस लेवल के लिए अगर कोई चाहता है कि वर्गमूल वगैरह किस प्रकार से डायरेक्ट देखते हैं, कोई बड़ी संख्या होती है तो उसका वर्गमूल कैसे पता करते हैं कि क्या वर्गमूल या क्या स्क्वायर रूट होगा, तो उसके लिए मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो। लेकिन ये वीडियो की ज़रूरत हमें कॉम्पिटिशन लेवल में पड़ती है, जिसकी आपको क्लासों में तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत। इसलिए आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीके का यूज करके वो अपने वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। रूट मीन्स क्या होती है? जड़। और ये तरीका सबसे बेस्ट है कि ध्यान कैसे रखना है, स्क्वायर की जड़ क्या होती है, जिससे स्क्वायर बना है वो उसका वर्गमूल होगा। अगर कोई संख्या वर्ग नहीं है किसी का, तो उसका वर्गमूल भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। और इसका साइन ये होता है, इसकी वैल्यू 1.2 होती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि 25 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, यानी 25 का रूट, 25 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम इसे? 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब 25 वर्ग किसका होता है? 5 का। इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 को, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 5 का वर्ग ऐसे लिखा है तो 5 गुणा 5 लिख सकते हैं इसे, और इसे 5 गुणा 5 को 25 से लिख सकते हैं, तो तीनों बराबर है आपस में। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो 25 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और 1/2 पहले से ही बताइए, ये गुणा वाली बन गई, इसके बटे मान के इससे ये कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बची, 5 की पावर 1 यानी 5, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, ठीक है।
अब नहीं लग रहा होगा टफ, ठीक है। तो वर्गमूल आपका समाप्त हुआ, इतना सा आपका वर्गमूल है। भाग विधि थोड़ी सी टिपिकल है, इसे समझने के लिए अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से चला के देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज तक के वर्गमूल इतना सा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, ठीक है।